नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो भी खास इंपॉर्टेंट बनने वाली है टमाटर की फसल में हमारा, क्योंकि टमाटर की फसल में अभी के मौसम में यानी कि ठंड के मौसम में जो शीत यानी अम्ल वर्षा या कोहरा बोल सकते हैं, जो व्हाइट सुबह का टेम्परेचर में अगर आप उठ के देखोगे तो देखिएगा कि आपके खेत में व्हाइट धुआं जैसा पूरा फैला हुआ रहता है। उससे काफी ज्यादा बीमारी फैलता है और उसके साथ में कई सारे बीमारी और भी हमारे फसल में लगते हैं। तो उस तरह के समय में आपको क्या दवा डालना है, कितने मात्रा में डालना है, इस वीडियो में बताएंगे। कुछ ऐसी बीमारी होते हैं जो कि आपके आंखों से ओझल रहते पर आपकी फसल में पूरी तरह से वो बर्बाद करते रहते हैं। यानी कि आपको कभी भी इन आंखों से दिखने वाला नहीं, जब तक आप लेंस लगाकर ना देखो तब तक आपको वो कीट वो रोग दिखेगा नहीं। फिर भी आपकी खेत में और आपकी फसल में वो बीमारी पूरी तरह से लगे हुए रहते हैं और वो पूरे फसल को खराब करते। कुछ इस तरह के पत्ते भी बनाना चालू कर देते हैं और इस तरह के पत्ते जब बनते हैं तो उस समय पौधे ग्रोथ नहीं होते हैं। पौधे ग्रोथ नहीं होने के साथ साथ में आप सभी को जो पौधे में जो फल आने का कैपेसिटी वो कम हो जाता है, उत्पादन कम रहेगा तो नुकसान आप सभी का होगा किसान भाइयों। तो इस कारण से इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा तो आज आप सभी को पता चलेगा कि कोहरा से कैसे बचाना है, या बीमारी से कैसे पौधे को बचाना है, या फल हमारा आ चुका है तो उस समय कौन सा टॉनिक का इस्तेमाल करें जो कि हमारा उत्पादन डबल हो जाए, यानी कि 5 से लेकर 10 कुंटल हमारा हार्वेस्टिंग डायरेक्ट होना चालू हो जाए। कहीं 5 किलो होता है तो जहां 5 कुंटल होता है वहां पे सीधा 10 कुंटल होना चालू हो जाए, यानी कि डबल का मार्जिन आप सभी ले सकते हो जब आप सही तरीके से दवा इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे आज टोटल बात करने वाले हैं बीमारी से लेके टॉनिक से लेके और आप सभी को कोहरा से कैसे बचाना है। तो ये जब बीमारी लगती है ये तो थ्रिप्स से भी होता है, पिछेती झुलसा रोग से भी होता है, अगेती झुलसा रोग से भी होता है। तो सबसे बड़ा चीज है कि थ्रिप्स का अगर बीमारी आपकी खेत में लग गई तो आपको थ्रिप्स कभी भी आंखों से तो दिखेगा नहीं, पर आपकी खेत में थ्रिप्स लगे हुए रहेंगे, पत्ते की नीचे सतह में रहेंगे, ऊपरी सतह में रहेंगे, वो पत्ते का चूसते हुए रहेंगे, यानी पत्ते के रस को चूसते रहेंगे और पत्ते को इस तरह ये अंदर की ओर यानी कि आसमान की ओर मुड़े हुए नजर आना चालू हो जाएगा। जैसे कि हमारे शरीर से मच्छर खून चूसते हैं उसी तरह हमारे पौधे के जो नस में जो खून होता है यानी कि पानी जैसा होता है वो पानी को वो थ्रिप्स चूसते रहता है। तो यानी कि जो चूसक कीट है उसको भी कंट्रोल करेगा, प्लस कोहरा को भी आज कंट्रोल करने वाले हैं। और इस समय जो हमारे फल है आप सभी को बेहतर तरीके से दिख रहा होगा कितना ज्यादा हमारा फल है क्वांटिटी में, और इस फल को आखिरी हार्वेस्टिंग तक बचा के रखना है और सही इस्तेमाल करना है, सही दवा सही टाइम से। क्योंकि अगर आप दवा नहीं चलाते तो आपकी फसल इस तरह करके मुड़ मुड़ के सारी फसल नष्ट हो जाएंगे और आप कुछ भी उस फसल से कमा नहीं पाओगे। इसलिए सही दवा डालना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, ज्यादा देर न करते हैं। और आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करते होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि उसके थ्रू हमारे बहुत ज्यादा हेल्प होता है। और साथ साथ में अगर आप ये फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। तो दोस्तों आज हम लोग पूरा यहाँ कंप्लीट दवा डालने वाले हैं, तो यहाँ पे आप गौर से देखिएगा क्योंकि आपको यही जगह अच्छे से समझना है और बीमारी को अच्छे से समझना है। ये तो दो टॉपिक आपको समझना है, पहला हमारा शुरुआत और लास्ट हमारा दवा डालने का डोज और कौन सा दवा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज 2-3-4 चीज आप देख लेते हो हमारी वीडियो में तो आप अपनी खेती भी सफल कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे भी हम दिखाते हैं कि कौन कौन सी दवा किसके लिए डाल रहे हैं या कौन बीमारी के लिए डाल रहे हैं। तो यहाँ पे पहले सबसे पहला चीज काम करेंगे कि टॉनिक का, क्योंकि टॉनिक अगर आप डाल देते हो तो उसमें आपका बूस्टर यानी कि एक बूस्ट का काम करेगा। जैसे कि आपके फल 5 फल है तो वहां पे सीधा 10 फल लगना चालू हो जाएंगे, 10-12 फल लगना चालू हो जाएंगे। तो उसका जगह में हम लोग इस्तेमाल करें टॉनिक में। तो यहाँ पे टॉनिक में हम लोग बायाबीटा एक्स का इस्तेमाल करें, जो कि आप सभी को स्क्रीन में भी दिख रहा होगा और हमारे हाथों में दिख रहा है। इसमें 60 तरह का खाद मिल जाता है, 60 तरह का घुलनशील खाद मिलता है, टॉनिक मिलता है, जो कि समुद्री शैवाल से बनता है। यानी कि समुद्र में जो शैवाल होता है यानी कि जो घास होते हैं उस घासों से ये दवा बनता है। ये ऑर्गेनिक होने के साथ साथ काफी कारगर और 60 तरह का इसमें कंटेंट मिल जाता है। कंटेंट रहने के साथ में ये फसल में काफी बेहतर काम करता है। फसल का क्या क्या काम करता है पहले ये समझते हैं। फसल में अगर आपका फूल आ गया है, फूल आपका गिर जा रहा है यानी कि फूल टूट रहा है, फूल के टहनी में यानी कि फूल की शाखाएं में काले काले छोटे छोटे धब्बे दिख रहे हैं या पीलापन दिख रहा है, तो वो सारे रोग को ठीक करेगा। फूल आपका कट रहा है तो फूल कटेगा नहीं, आपका फूल बेहतर लगेगा और फूल लगने के बाद वो फल बेहतर क्वालिटी के यानी कि चमकदार रंग रहेगा, बड़े साइज रहेंगे।
प्लस पौधे ग्रोथ में रहेंगे। ग्रोथ कभी नहीं पौधे रोकेंगे, क्योंकि अगर बहुत सारे फसल क्या होता है कि जब उस फसल में फल आना चालू होता है तो पौधे ग्रोथ में रुक जाते हैं, पर इसके इस्तेमाल करने के बाद पौधे ग्रोथ में भी रहेंगे और उसमें फल भी आएगा और फल भी काफी बेहतर आएंगे। तो आज हम लोग बायोविटा एक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। हो सके अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा होगा हमारे इस जानकारी के साथ में, तो आपको बेहतर से जानकारी हमारे स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, जो कि पूरे तरह से गूगल से लिया गया है और आप सभी उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जो हम बता रहे हैं बायोविटा एक्स के बारे। तो आप अभी हम लोग इस्तेमाल करने वाले फुल टंकी में 30 ml इस्तेमाल करना है। प्रति 1 लीटर पानी में प्रति 2 ml डालना है, ठीक है। 1 लीटर पानी लेना है, 2 ml आपको इस्तेमाल करना है। तो हम लोग यहाँ पे फुल टंकी 15 लीटर है, हम लोग अभी यहाँ पे 30 ml इस्तेमाल करने वाले हैं। ये दवा थोड़ा जेली टाइप में, यानी कि थोड़ा दही का माफिक, जैसे आप दही रहता है, थोड़ा डालडा रहता है, उस तरह हल्का जमा टाइप में रहता है, काला रहता है। तो इसलिए जब भी आप इस दवा का इस्तेमाल करें बायोविटा एक्स का, तो आप उस समय क्या करें कि दवा के बोतल को थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का हिला ले, कि जो अंदर में सारी दवा है जो अच्छे से फेंट ले। उसके बाद आप दवा निकालेंगे तो आपको सही मात्रा से दवा निकलेगा और सही डोज आपका परफेक्ट पड़ेगा आपकी खेत में। तभी हम थोड़ा सा इसको हिला लेते हैं, उसके बाद इसको नापते हैं 30 ml। तो ये दोस्तों हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको दवा को नाप के डालना है, ठीक है। ये हमारा 25 ml का ढक्कन है, ठीक है। 25 ml में हम लोग 2 बार लेंगे, एक 25 लेंगे और एक 30 लेंगे। देखिए दोस्तों, ये पूरा तरह से आपको काला दिखेगा। देखिए ये है काला, थोड़ा लठलठापन से गिर रहा है। तो आपको इस तरह करके दवा आप जब फिट लेते हो तब आप सही मात्रा से आपका दवा गिरेगा और वो दवा अच्छे आपका काम भी करेगा। तो यहाँ 25 ml हम लोग निकालने के बाद 5 ml और निकालेंगे। आपको पहले बता चुके हैं 30 ml हम लोग आज की वीडियो में और आज की फसल में हम लोग 30 ml इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 5 ml हम लोग यहाँ हम लोग 25 ml डाल दिए और अभी 5 ml और लेते हैं। ये हमारा 5 ml। ये डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस दवा को रख लेना है। इसके साथ में अब डालना है जो थ्रिप्स होता है, उसके लिए जो थ्रिप्स का अटैक है उसको बचाने के लिए आपको, तो दोस्तों जो आप सभी को सेकंड दवा इस्तेमाल करना है नेटिवो, जो कि आप सभी सुने होंगे ये थ्रिप्स में काफी ज्यादा कंट्रोल करता है, चूसक कीट में काफी बेहतर रिजल्ट देता है। तो आज हम लोग टमाटर की फसल में थ्रिप्स के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नेटिवो का। इसमें कीट रोग वगैरह का भी बीमारी को ठीक कर देगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं, आप सभी देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, आप इससे बेहतर से समझ सकते हो। प्लस इतना जान लो कि आपकी बीमारी अगर पौधे सिकुड़ रहे हैं, पौधे ऊपर की ओर मुड़ रहे हैं, तो आपको ये दवा अगर आप इस्तेमाल करते हो तो काफी अच्छा रिजल्ट देता है। तभी हम लोग फटाक से इसको भी पूरे एक टंकी में, ये 10 ग्राम का पाउच है, हम लोग पूरे एक टंकी में आज इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। ये थोड़ा आपको सूजी का दाना जैसा मिलेगा, तो ये थोड़ा घुलने में टाइम लगता है, तो इसको अच्छे से आपको क्या करना है, पहले घोलना है। ये हो गया दोस्तों। आप सभी को अगर थोड़ा बहुत भी दिख रहा होगा तो देखिएगा यहाँ पे दाना दाना जैसा गिर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका हर जगह अलग अलग कीमत हो सकता है। हमारे यहाँ 100 रुपया पड़ता है और 100 रुपया, 90 रुपया, इस तरह करके हमेशा रेट अप डाउन होते रहता है। इसका कोई फिक्स रेट नहीं है। आपको उसके साथ साथ में इस्तेमाल करना है किसी भी कंपनी का आप चिपकू गोंद इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पौधे में आपकी दवा का मात्रा सही टाइमिंग से आपके चिपका के रखे, यानी कि समय की जो होती है, अगर हम अभी दवा डाल रहे बिना चिपकू का लगा के, तो वो दवा कहीं ना कहीं 3 घंटा 2 घंटा ही रहेगा। पर अगर आप चिपकू इस्तेमाल करते हैं तो आपका वही दवा 6 घंटा 7 घंटा, यानी कि दवा का समय बढ़ जाएगा। आपका जितना देर तक आपका फसल में दवा रहेगा उतना देर तक आपकी बीमारी लगेगी नहीं और बीमारी जल्द से जल्द ठीक होगा। तो हम लोग यहाँ पे चिपकू इस्तेमाल करने वाले 15 लीटर में हम लोग कम से कम 10 ml इस्तेमाल करने वाले चिपकू गोंद। देखिए 10 ml डाल दिए। अब ये सारे दवा को क्या करना है, फेंट लेना है और फेंटने के बाद अच्छे से आपको स्प्रे करना। तो चलते फटाफट फेंटते हैं, क्योंकि हम जो नेटिवो डाले हैं वो घुलनशील थोड़ा लेट से घुलता है घुलनशील पर थोड़ा लेट घुलता है। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं कि हम लोग आधा दे चुके हैं और आधा हमारा 2 पारी बच गया उधर से। देखिए उस जगह से हम लोग
वो पीला वाला बोर्ड से उधर 2-3 पारी बचा है, 2 पारी मान के चलिए बच गया है, उसको फटाक से हम लोग स्प्रे करेंगे। उसके बाद अभी खत्म करते हैं स्प्रे को। देखे कि हमारा स्प्रे काफी सुंदर रहा। यहाँ पे सारा हम दवा बता दिया, सारा दवा का डिटेल भी दे दिया, काफी सुंदर हमारा पूरे प्लॉट में स्प्रे हो गया। इसके बाद हो गया कि जो हमारा थ्रिप्स की बीमारी हो या पत्ते मुड़ जाने की बीमारी हो, पिछेती झुलसा रोग की बीमारी हो, ये सारे बीमारी दूर होंगे और ये हमारे फसल में काफी सुंदर फल आ चुके हैं। यहाँ पे जो फल है वो काफी बेहतर फल है, इस तरह का जो फल है काफी बेहतर लदे हुए, ठीक है, सभी की तरफ। आप सभी को कम दिख रहा होगा, पर यहाँ पे अगर हम खेत में पूरा तरह से दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा फल है, तो हम पूरा तरह से अभी नहीं दिखा पाएंगे। जब हार्वेस्टिंग होगा उस समय आप सभी को सच्चाई मालूम चलेगा कि कितना ज्यादा फल है, और उस समय आप सभी को पूरा डिटेल देंगे कि हार्वेस्टिंग हमारा कितना हार्वेस्टिंग टोटल यहाँ पे कर रहा है और कितना प्रॉफिट होने वाला है। और ये स्प्रे लेने के बाद एक चीज को ध्यान देना है कि जब भी आप इस तरह के स्प्रे ले, टोनिक का स्प्रे ले या किसी तरह के स्प्रे ले, तो खेत में नमी बरकरार होना चाहिए। जैसे कि देखिए आप हमारे 21 खेत में देखिएगा तो इस तरह का नमी आप सभी को मिलेगा, और ये खेत में नमी मिलने के बाद देखिए दवा यहाँ पे किस तरह चिपके हुए, ठीक है, पूरे पत्ते में चिपक जाते हैं दवा। तो इस तरह करके आप चिपकू का भी इस्तेमाल कीजिए और बेहतर तरीके से खेती कीजिए और कम खर्च में ज्यादा मुनाफा लेने की कोशिश कीजिए समय से। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।